चांद गांव में 2 साल से बिना परमिशन के पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में न शासन प्रशासन के अनुमति लिए बगैर ये चंगाई के नाम से, बीमारी ठीक करने के नाम से हमारे लोगों को धर्मांतर करा रहा है। जिस धर्म को माना, पूर्वज को माना, आज उसी धर्म और समाज को, पुरखे को गाली देने का लोग काम करते हैं। सूचना देकर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कानून को डंका दिखाया जाता है। और अगला जो बिना परमिशन लेकर के, बिना अनुमति लिए हुए 7-2 साल से कर रहा है, उनके ऊपर कोई अति नहीं है। माने मेरे लिए कानून है, उनके लिए कानून नहीं है। धर्मांतरण सभा को बंद कराया जाए। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को भी पत्राचार लिखे, डीसी को, अनुमंडल को, सारे को लिखे, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ। चंगाई सभा और धर्मांतरण के विरोध में आज आदिवासी सरना बचाओ समिति के द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है। सर, क्यों आए हैं इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज, किस लिए जुड़ रहे हैं और चंगाई सभा के विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, चंगाई सभा नहीं है, धर्मांतरण सभा है। और इस धर्मांतरण सभा के विरोध में आज नहीं, हम लोग लगातार इस बात को हम लोग विरोध कर रहे हैं कि चंगाई सभा नहीं, धर्मांतरण सभा है। और विशेष करके जो चांद गांव में 2 साल से बिना परमिशन के पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में न शासन प्रशासन के अनुमति लिए बगैर ये चंगाई के नाम से, बीमारी ठीक करने के नाम से हमारे लोगों को धर्मांतर करा रहा है कि आप सारे बीमारी ठीक हो जाएगा, अंधा लंगड़ा ठीक हो जाएंगे। अरे जितने प्रकार की बीमारी हमारे भोले भाले आदिवासी लोग होते हैं, उनके बातों में आ जाते हैं और चंगाई प्रार्थना सभा में जाकर के अपना मन परिवर्तन और धर्मांतरण हो जाते हैं। हमारा कहना है कि ये चंगाई सभा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अंधविश्वास को बढ़ावा और एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य ईसाई मिशनरियों का कि अपने ओर आकर्षित करना, अपने ओर जनसंख्या को बढ़ाना और मेरे जो पूजा पद्धति, जो कस्टम और सिस्टम है, उसको बर्बाद करना, ये चीज इनका लक्ष्य है। आज उसी का निमित्त में आज हम लोग को आदिवासी सरना बचाओ महारैली के आयोजन किए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने विरोध किया था कि आप 15 दिन के अंदर हटा लीजिए, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। और हम लोग शासन प्रशासन को सारे लिखे, पत्र लिखे, लेकिन फिर भी नहीं हटाया। आज हम लोग वहाँ चांद गांव तक जाने वाले थे, वहाँ पर विरोध करने के लिए और काला झंडा दिखाने वाले थे, किंतु शासन प्रशासन के आभास हो गया कि ऐसा करेगा, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, मात्र हम लोग विरोध करने जाते। लेकिन शासन प्रशासन ने बोला कि उधर आप लोग किसी कीमत में जाने नहीं देंगे। तो ठीक है, जाने नहीं देंगे तो हम लोग आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ना उज्जैन नहीं करेंगे। हम लोग अपने शांतिपूर्ण से हम अपनी जो जतरा मैदान है तो हम लोग अपने बात को रखेंगे। ये बताइए हमको, क्या दूसरा धर्म मानना गुनाह है या फिर क्या ईसाई धर्म मानना गुनाह है अगर हम बोले तो, या फिर इसके पीछे आप कुछ और कहना चाहते हैं? ये दूसरा धर्म मानना गुनाह है? देखिए, आप जो है, हम साफ साफ शब्दों में बार बार कहते हैं, हम लोग किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। अपने अपने पूजा पद्धति है, मानने का तौर तरीका है, लेकिन किसी का आस्था विश्वास को गलत बता करके, शैतान की पूजा बता करके, ये करके छल कपट परपल से, धोखे से किसी को धर्मांतरण कराना, इसी का हम लोगों को विरोध है। इसी के विरोध में करता हूँ। छल कपट से जो मतलब मन को परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके बाद क्या ये जो लोग जो है वहां पे जाते हैं, चंगाई सभा में बैठते हैं और कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जिससे लोग जो है उनका मन परिवर्तित हो जाता है और आप सोचते हैं कि आज से हम जिस धर्म में हैं, ये धर्म झूठ है, सच तो वही धर्म है। बिल्कुल वही हो रहा है। ये हमारे जो धर्म को गलत बता करके वहां जा करके नरक और स्वर्ग के भय दिखाते हैं। यहाँ आओगे तो स्वर्ग मिलेगा, वहाँ तो नरक मिलेगा, और ये नहीं है, ये भूत प्रेत का पूजा है, ये कह करके हमारा माने अपना धर्म को श्रेष्ठ बताना और दूसरे धर्म को गलत बताना, और ये धोखा दे करके कि चंगाई यहाँ आने से सारा कुछ ठीक हो जाता है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। ना कि किसी धर्म को हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन किसी का धर्म को विरोध अति गलत बता करके धर्मांतर कराना, इसको विरोध। आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगला ऐसे उसके पुरखे भी, उनका पूर्वज भी
इसी धर्म समाज में रहे होंगे, रहा है ना, मतलब पहले वो भी ये समाज इसी समय रहे होंगे, लेकिन आज धर्म बदल करके जिस थाली में खाना, जिस धर्म को माना, पूर्वज को माना, आज उसी धर्म और समाज को, पुरखे को गाली देने का लोग काम करते हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आज का सभा के माध्यम से हम लोग जागरूक करने का प्रयास करेंगे। गांव-गांव, प्रखंड में, पूरे देश स्तर में जाएंगे कि चंगाई सभा के माध्यम से कैसे हमारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। और हम लोग कई आज आपके मंच से कई निर्णय लेने वाले हैं। क्या निर्णय लीजिएगा मेघा जी? बहुत से निर्णय लेंगे, आप देखेंगे अभी आपको चलेगा। अच्छा ये बताइए, चंगाई सभा की आड़ किसके आड़ पे जो है इतनी बड़ा सभा का आयोजन किया जा रहा है? तमाम जो है लोग जो भारी मात्रा में आदिवासी समाज जाते हैं वहाँ पे धर्म परिवर्तन, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, हिंदू समाज भी जाते हैं, तो किसके आड़ में हो रहा है ये मेघा जी? देखिए, आड़ में या सहयोग या आशीर्वाद, ईसाइयों का अगर आशीर्वाद अगर मिल रहा है तो सीधे हम कहेंगे कि शासन प्रशासन या राज्य सरकार का है। आज वो बिना पूछे अपना सभा कर रहा है रोड पर मजमा लगा करके, और हम लोग पूछ करके सहमति यानी सूचना देकर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कानून को डंका दिखाया जाता है। और अगला जो बिना परमिशन लेकर के, बिना अनुमति लिए हुए साल 2 साल से कर रहा है, उनके ऊपर कोई अति नहीं है। माने मेरे लिए कानून है, उनके लिए कानून नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं तो किनका आशीर्वाद हो सकता है। आज उनका सुरक्षा में पूरा लगाव है, जबकि हम लोग 2 महीना से पहले से बोले कि ये धर्मांतरण सभा को बंद कराया जाए। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को भी पत्राचार लिखे, डीसी को, अनुमंडल को, सारे को लिखे, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ। अंत में हम लोग आज आखिरी सवाल मेघा जी, आप प्रमुख चेहरे आदिवासी समाज के प्रमुख चेहरों में से आते हैं। आदिवासी समाज या फिर कोई भी समाज में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो लोग दिया जाता है कि आपको कुछ अन्न मिलेगा, आपको बच्चे को शिक्षा देगी, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि आप लोग जो है जागरूक करें, आप लोग भी जाके घर घर जाके शिक्षा देने का काम करें, ताकि जो है कोई और समाज ना आ जाए इस बीच में और जो है अपना फायदा उठा के ना चले जाए। तो कहीं ना कहीं आप प्रमुख चेहरों में से आते हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो आदिवासी जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम हो? क्योंकि अभी भी बहुत पिछड़ा है, रिजर्वेशन भी मिलने के बावजूद भी बहुत पिछड़े अभी आदिवासी समाज चल रहा है। देखिए, ऐसा बात नहीं है। अगर ईसाई समाज में चला गया अभियान, सिर्फ जानते हैं उनको क्या कराते हैं? सिर्फ वो अपना समाज में एंट्री करा लेते हैं, ईसाई बना लेते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो ईसाई परिवार भी आज गरीबी है, अशिक्षित है कहा जा सकता है, अंधा लंगड़ा सारे लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने और आकर्षित करने के लिए और अपने जो कन्वर्ट कराने का प्रयास करते हैं। और ईसाई का लक्ष्य क्या है? मिशन माने कि उसका लक्ष्य को पूरा करना, वही उसी का नाम में मिशन नाम पड़ा है। जितना लोग जुड़ सके उतना जोड़ो, उसका लक्ष्य पूरा प्राप्त करना कि जितने भी लोग हैं चाहे हिंदुस्तान में, चाहे भारत में, झारखंड में, उसको अपने ओर आकर्षित करना, ईसा मसीह के प्रति जागरूक करना, वो उसका लक्ष्य ही है। तो क्या कर सकते हैं? ऐसा बात नहीं है। हमारे में भी पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग भी कुछ हो रहे हैं, और आदिवासी गैर आदिवासी भी आज उस चंगाई सभा में जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, आखिर क्या वजह है और इस तरह के जो हो रहा है। लेकिन सच्चाई, वास्तविक सच्चाई है कि चंगाई सभा कुछ होता नहीं, चंगाई सभा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, झूठ है, एकदम फेब है और सिर्फ नौटंकी है, जादूगर है। आप अब देखे हुए कि एक बोतल में तेल जो लगाते हैं, ले आते हैं ना, टीपी खोलते हैं, बोलेंगे ना आप ऐसा करो कि आप हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया करेंगे, आपका जो लाइट को बंद कर देगा। उसके बाद में बोले कि देखो आपके बोतल में, तेल वाला बोतल में यीशु प्रवेश कर रहा है, हालेलुया हालेलुया कर रहा है, फिर लाइट जलाते हैं। की बातों पर लोग आ कैसे जा रहे हैं कि आप अंधे हैं तो आज से हम आप प्रार्थना कीजिए, आज से आपको दिखने शुरू हो गए। इतने बेतुकी बातों पर जो समाज है, कोई भी समाज हो गया, वो आ कैसे जा रहे हैं? देखिए, हमारे समाज में अधिकतर जो है ना एकदम सीधे साधे भोले भाले होते हैं, इसी के बहकावे में आ जाते हैं ना। अगर हम लोग बोले कि नहीं, लेकिन दूसरे का कहने पर वो निश्चित रूप से विश्वास करते हैं कि नहीं जो सही बोल रहा है। अगर हम लोग कितनों अगर पढ़े लिखे हैं या नहीं, हमारे बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन अगला जो पास्टर पादरी को अगर बात है
वो उनकी बात तो सुनी जाएगी, नहीं जो ये बात सही बोल रहा है और हम लोग गलत बोल रहे हैं। तो इस तरह के भोले भाले हमारे आदिवासी समाज होते हैं, उसका प्रभाव में आ जाते हैं, विश्वास लेते हैं और उनका ईसाई धर्म में ग्रहण करते हैं। आज आने वाले समय में हमारे लिए चिंता का विषय है। तो चिंता का विषय बन चुका है चंगाई सभा और धर्मांतरण। फिलहाल अभी हम लोग देखिए मौजूद थे यहाँ पे तुपुदाना में इस्माइल चौक के पास जो है जतरा स्थल में मौजूद थे और तमाम खबरों के जुड़े हमारे साथ नाम शर्मा, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।